ओए, मेरे गोल्ड की चेन वापस कर। मैम साहब आपने पड़ के मारा, क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे नहीं पता क्या हुआ? मेरी चेन वापस कर अभी के अभी। मैम साहब आप कौन सी चेन के बारे में बात कर रहे हो? वही जो मेरे रूम में जाने के बाद तूने बाहर से उठाई है। नहीं मैम साहब मैंने कोई चेन नहीं उठाई है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आप अंदर देखिए ना, अंदर ही होगी। मुझे गलतफहमी हुई है। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। जितनी भोली शक्ल उतना चातुर दिमाग। अगर मेरी चेन वापस नहीं की ना, अभी की अभी पुलिस को बुला के तो पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं, समझा? मैम साहब आप मेरी बात का यकीन करिए, मैंने सच में कोई चेन नहीं चुराई है। ऐसे नहीं मानेगा ना। तो कब मैं बताती हूँ अभी। क्या चल रहा है सब? सही हुआ सागर, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो। लेकिन हुआ क्या, मुझे बताओगी? इस भिखारी ने हमारे घर से चोरी की है। हाँ भाई, क्या चुराया हमारे घर से? पूरा सामान चेक करा। नहीं साहब मैंने कुछ नहीं चुराया है, वो तो मैम साहब ने मुझे बुलाया था सामान बेचने के लिए, मैं वही लेने के लिए आया था। मैंने कुछ नहीं चुराया साहब। अरे जब वो बोल रही है कि तूने हमारे घर से सामान चुराया तो कुछ ना कुछ तो चुराया होगा ना, झूठ तो बोल नहीं रही होगी। ला दिखाई, दिखा। साहब मैंने मैम साहब को बोला कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, आप एक बार अंदर देख लीजिए, अंदर ही होगी। मुझे बताओ चोरी क्या हुआ है, क्या चुराया इसने? मेरी चेन मैंने बाहर टीवी के पास रखी थी। मैं रूम में गई, रूम से वापस आई, मेरी चेन वहां पे नहीं थी। हॉल में सिर्फ यही था। पक्का चेन इसी ने ली होगी। अरे सौरभ, कम से कम एक बार मेरे से तो पूछ लेती। जिस चेन की तुम बात कर रही हो ना, वो मैं ज्वेलरी शॉप पर डालकर आया हूँ। अरे कल रात में तुमने तो मुझे बोला था कि उसका हुक टूटने वाला, उसको ठीक करा दो, क्योंकि हमें परसों फंक्शन में भी तो जाना था ना। तो बस मैं ही लेकर गया था वो। बेवजह इस बेचारे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर वो कितना भला बुरा बोल रही थी, कितनी बदतमीजी कर रही थी। अरे मेरे से पूछ तो लेती, फोन ही कर लेती कम से कम मुझे। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता तुम लेके गए हो सागर। आई एम सो सॉरी। अरे मुझसे क्या माफी मांगी, उससे माफी मांगो ना यार। भैया आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसे आप पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मैम साहब, आपकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। ये हम गरीब हैं। कोई भी चोरी होती है ना तो सबसे पहले शक हम पे जाता है कि ये तो गरीब है, इन लोगों ने कभी महंगी चीज देखी नहीं होगी, तो पक्का इन्होंने चुराई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। कुछ लोग होते हैं कि जो ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके पास जो होता है उसी में खुश रहते हैं, और हम भी उन्हीं में से हैं मैडम। पता है ये काम भी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है और अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मैम साहब मैं चोर नहीं हूँ। भैया मुझसे गलती हुई है। मुझे बिना सोच समझे आप पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। पहले खुद से चेक करना चाहिए था। आई एम सॉरी भैया। भाई मेरी वाइफ की तरफ से मैं भी तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। हो सके तो उसे माफ कर देना। उसने जाने में तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। सॉरी। कोई बात नहीं साहब, मैं चलता हूँ। अरे भाई सुनो, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखकर। पार्ट 2 देखने के लिए तुम्हारा एक कमेंट हमें हौसला देता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।